हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपीएससी 2025 को ध्यान में रखते हुए, इस प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम कॉन्सेप्ट को समझो सीरीज लेकर आपके सामने आए हैं, जिसका एक भाग कल अपलोड हो चुका था। इसका सेकंड पार्ट लगातार हम डेली कुछ ना कुछ इस पर अपलोड करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं इन लास्ट दिनों में भी। तो आज कॉन्सेप्ट को समझो सीरीज के अंदर हमारे पास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है, वो है एफसीएनआर बी अकाउंट। ये एफसीएनआर बी अकाउंट क्या है, आज जरा इसको थोड़ा सा देखते हैं और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये इस क्लास के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ जुड़िए और इस सीरीज को लगातार देखते रहिए। तो जरा देखते हैं कि एफसीएनआर बी अकाउंट क्या है। ठीक है, एफसीएनआर बी अकाउंट का काम क्या है और ये होता क्या है, जरा इसको समझते हैं। अगर हम देखें तो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। और ये एनआरआईज को और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स को यह सुविधा दी गई है कि वो इस प्रकार के फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं भारत के अंदर। इसकी खासियत क्या है, ये अकाउंट विदेशी मुद्रा में ओपन किया जा सकता है, यानी कि यूएसडी है ना, यूएस डॉलर के अंदर ओपन किया जा सकता है, जीबीपी के अंदर ओपन किया जा सकता है, यूरो के अंदर ओपन किया जा सकता है, और कहां ओपन किया जा सकता है, इंडिया में ओपन किया जा सकता है। तो अगर आपके पास में एक क्वेश्चन आ जाए कि एफसीएनआर बी है ना, ब्रैकेट में जो बी है, एफसीएनआर बी है क्या, ये सुविधा किस किस को मिली है, इंडियन रेजिडेंट्स को नहीं मिली है। ये किसको मिली है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स को, पीआईओ को, मतलब भारतीय मूल के निवासियों को, व्यक्तियों को, और गैर अनिवासी भारतीयों को, उनको यह सुविधा मिली है। ये विदेशी मुद्रा में खोला जाएगा अकाउंट, ओके। और इस विदेशी मुद्रा में अकाउंट कहां खोला जाएगा, इंडिया से बाहर नहीं बल्कि इंडिया में खोला जाएगा। दूसरी बात, ये अकाउंट से जो ब्याज मिलेगा, इस अकाउंट में जो पैसा जमा है, वो जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज टैक्स फ्री होगा, मतलब उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स भारत सरकार नहीं लगाने वाली है। तो ये एफसीएनआर बी अकाउंट है। इस एफसीएनआर बी अकाउंट को जैसा कि आप हिंदी में भी देख पा रहे हैं, हिंदी के अंदर भी जो मैंने आपको समझाया इस पीडीएफ के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है। भारत में जो गैर निवासी भारतीय हैं, अनिवासी भारतीय है, एनआरआईज को, और साथ साथ में यह सुविधा मिली है पीआईओस को, भारतीय मूल के व्यक्तियों को, और वो भारत में विदेशी मुद्रा में अकाउंट खोल सकते हैं विद इन इंडिया। और ये अकाउंट से जो ब्याज मिलेगा जमा राशि पर, वो टैक्स फ्री होगा। अब इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एफसीएनआर अकाउंट्स आर स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड टू होल्ड फिक्स डिपॉजिट्स, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, सावधि जमा होते हैं। सावधि जमा कौन से होते हैं, देखिए, एक तो होते हैं जिसको आप डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। आप जैसे आपका जो सेविंग अकाउंट है, आपका जो करंट अकाउंट है, वो डिमांड डिपॉजिट है, आप जब चाहे वो पैसा निकाल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट वो होते हैं जिसको आप एक अवधि के लिए, फिक्स टेन्योर के लिए जमा कराते हैं, जैसे कि 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए। अगर आप ये पैसा जमा कराते हैं तो फॉरेन करेंसी में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को देने के लिए, एनआरआईज को ये फैसिलिटेट करने के लिए, पीआईओस को ये फैसिलिटेट करने के लिए ये फैसिलिटी आरबीआई के द्वारा शुरू की गई है। और ये इंडियन रुपी के अंदर नहीं खोला जाएगा, ये खोला जाएगा फॉरेन करेंसी के अंतर्गत। इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। पकड़ते रहिएगा, देखो चीजें, एनआरआईज ओपन कर सकते हैं, पीआईओज ओपन कर सकते हैं, है ना। विदेशी मुद्रा में ओपन किया जाएगा और इंडिया के अंदर ओपन किया जाएगा विद इन इंडिया। साथ साथ इसकी खासियत बात, इस पर जो टैक्स, जो इसका इंटरेस्ट मिलेगा, जो जमा पैसा है उस पर जो ब्याज मिलेगा, वो ब्याज टैक्स फ्री होगा। और ये टैक्स फ्री जो है ब्याज जो है, वो एक प्रकार की फैसिलिट है। अब इसकी एलिजिबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनआरआई और पीआईओज इस अकाउंट को खोल सकते हैं। भारत में ये कर मुक्त ब्याज होगा, है ना, कर मुक्त होगा इस पर मिलने वाला ब्याज। साथ साथ में इसके अंदर एक और चीज है, इसमें रेपुटेशन ऑफ फंड भी किया जा सकता है। रेपुटेशन ऑफ फंड का मतलब क्या हुआ कि इससे जो मूलधन जमा है और जो ब्याज है, मान लीजिए कि कोई एनआरआई है और वो बेसिकली रहता कहाँ है, यूएसए में, और वो इंडिया में ये एफसीएनआर बी अकाउंट खुलवाता है। वो रह कहाँ रहा है, यूएसए में, और ये एफसीएनआर बी अकाउंट खुलवाता है। तो अगर रेपुटेशन
का अर्थ आ जाए। रेपुटेशन का मतलब क्या है, जो जमा पैसा है क्या आप उसको वापस ले जा सकते हैं कि नहीं, तो ये सुविधा भी इनको दी गई है। ये भी ध्यान रखिएगा, यूपीएससी इन जनरल भी आपसे रेपुटेशन का अर्थ पूछ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनको रेपुटेशन फंड ट्रीट किया जाएगा। जो पैसा आपका जमा है और जो ब्याज उस पर अर्जित हुआ है वो सारा का सारा भी आप बाहर निकाल सकते हो। मान लीजिए किसी के $100 मिलियन जमा है, डॉलर ही क्यों लिए मैंने, क्योंकि विदेशी मुद्रा में ही खोला जा सकता है। ओके, और उस पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मान लीजिए कि $10 मिलियन जो है वो ब्याज मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, तो ये FCNR-B अकाउंट का पैसा आप उसको गृह देश में जहां के आप निवासी हो, इंडिया के तो आप निवास नहीं कर रहे हो, भारत के नागरिक हो लेकिन भारत में भी निवास नहीं कर रहे हो, तो आप वापस ले जा सकते हो। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार का शुरू से ये मानना है और आरबीआई उसी डायरेक्शन में भी काम कर रहा है कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहे, मतलब बिजनेस करने की सुविधा रहे, इसीलिए डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। और उस फैसिलिटीज के अंदर खासियत यह है कि आप विदेशियों को, उन भारतीयों को जो विदेश में रह रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आइए भारत से जुड़िए। दूसरी बात, इसके अंदर कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं है क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में खुला हुआ है। मान लीजिए कि जिस समय जमा कराया हुआ होता, अगर मान लीजिए रुपये में आपको पेमेंट मिल रहा होता वापस, तो मान लीजिए आपने $100 जमा कराए और जिस समय जमा कराए उस समय $1 की रेट 80 रुपए थी, और जिस समय आप वापस ले जाना चाह रहे हो उस समय अगर $1 की रेट 90 रुपए हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव होने के कारण आपको मिलने वाला पैसे में उतार चढ़ाव हो सकता है, कोई भी पक्ष लॉस में जा सकता है। इस चीज को दूर कर दिया है, आपको फॉरेन करेंसी में ही जमा कराना है और फॉरेन करेंसी में ले जा सकते हो। इसका मतलब विनिमय रेट्स में यानी कि एक्सचेंज रेट में अगर उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसका इस पूरे कॉन्सेप्ट से उसका कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आने वाली है। वो उतार चढ़ाव से ये मुक्त है, नो एक्सचेंज रिस्क, इसमें किसी भी प्रकार का विनिमय जोखिम नहीं है, बिकॉज अकाउंट्स आर ओपन्ड ओनली इन द फॉरेन करेंसी और उनको निकाला भी जा सकता है केवल फॉरेन करेंसी में ही, मतलब हम कोई कन्वर्शन नहीं कर रहे हैं। फिक्स टेन्योर होगा, ठीक है, सावधि जमा होगा, किसी भी समय नहीं निकाला जा सकता है, जिस भी टेन्योर के लिए आप जमा कराओगे 5 साल 10 साल उसी समय निकाला जा सकता है। तो ये आपके लिए इसमें एक और फैसिलिटी है और वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इसको पहले इस चीज को समझ लेते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपका जितना पैसा जमा है, आपकी अगर क्रेडिबिलिटी अच्छी है, जनरली करंट अकाउंट होल्डर्स को इंडिया के बैंक की सुविधा देते हैं कि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो जितना पैसा जमा है उससे कभी कभी आप ज्यादा भी निकाल सकते हो। ये क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटी लिमिट दी जाती है। मान लीजिए किसी के अकाउंट में एक समय 4 लाख रुपए जमा है, लेकिन वो करंट अकाउंट होल्डर का अच्छा खासा ट्रांजेक्शन है, तो उसको बैंक कई बार ये फैसिलिटी दे देता है कि आप 4.5 लाख रुपए भी अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, बदले में बैंक चार्ज लेता है। तो इस पर भी ये फैसिलिटी दी जाएगी कि अगर आपका कुछ पैसा जमा है और आप एक क्रेडिबल कस्टमर हो तो आपको कुछ ज्यादा जितनी भी लिमिट होगी उतना पैसा निकालने की इजाजत होगी। तो ये FCNR-B अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है इसको फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। NRIs के लिए ओपन है, PIOs के लिए ओपन है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में खोला जाएगा, फॉरेन करेंसी में खोला जाएगा, फिक्स टेन्योर के लिए खोला जाएगा। इसका जो ब्याज है उस ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये पैसा वापस ले जाया जा सकता है, जिस देश के आप NRI हो उस देश में इसको वापस ले जाया जा सकता है। वापस ले जाने का मतलब होता है रेपुटेशन भी इसके अंदर हो सकता है और कोई भी उसमें रोकथाम नहीं है। एक्सचेंज रेट के ऊपर नीचे होने से भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूपीएससी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।